रेलवे स्टेशन हमेशा भीड़ से भरा रहता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं और हर किसी को लगता है कि वही सबसे ज्यादा जल्दी में है। पर उस शाम उसी स्टेशन पर दो लोग ऐसे भी थे जो ट्रेन से ज्यादा अपनी जिंदगी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लड़का तेज कदमों से प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहा था। सूट पहना हुआ था, एक हाथ में छोटा सा बैग और दूसरे हाथ में फोन। हाँ माँ, निकल चुका हूं, बस ट्रेन पकड़ लूं, उसने फोन पर कहा। आवाज में भरोसा था पर आंखों में नहीं। उसी प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ लड़की भी भाग रही थी, साड़ी ठीक से संभालते हुए, चेहरे पर घबराहट और थकान। वो कुछ बुदबुदाई, बस आज का दिन निकल जाए। और फिर ट्रेन की सीटी बजी, दरवाजे बंद हुए और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकल गई। लड़की वहीं रुक गई। नहीं, नहीं, उसके होंठ हिले पर आवाज बाहर नहीं आई। लड़का कुछ सेकंड तक ट्रेन को देखता रहा, फिर गहरी सांस ली। आज ही क्यों, उसने खुद से कहा। प्लेटफॉर्म पर अब शोर कम था, ठंडी हवा चल रही थी। दोनों अलग अलग बेंच पर बैठे थे, एक दूसरे से अनजान लेकिन एक ही वजह से रुके हुए। थोड़ी देर बाद लड़की ने अपनी शॉल कसकर ओढ़ी। काफी ठंड है, उसने यूं ही कहा जैसे खुद को सुनाने के लिए। लड़के ने उसकी ओर देखा। हाँ, शायद मौसम से ज्यादा, उसने धीमे से जवाब दिया। कुछ पल की चुप्पी, फिर उसने हिम्मत करके पूछा, अगर बुरा न माने, आप भी उसी ट्रेन से? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, आज जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर। लड़का समझ गया। शादी? हाँ, उसने कहा, फिर रुककर पूछा, और आप? वही कहानी, लड़का बोला, बस किरदार अलग है। लड़की ने सामने पटरियों की ओर देखा। अजीब है ना, जहां जाना तय होता है वहीं दिल सबसे ज्यादा डरता है। लड़का मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। और जहां दिल रुकना चाहता है वहां हम कभी उतरते ही नहीं। शायद पहली बार था जब दोनों बिना झिझक सच बोल रहे थे। कभी ऐसा लगा है, लड़की ने पूछा, कि आप अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे? लड़का कुछ सेकंड चुप रहा। हर दिन, उसने कहा, बस दूसरों को भरोसा दिलाने में लगे रहते हैं। लड़की की आवाज थोड़ी भारी हो गई। मैं खुश दिखती हूं पर अंदर कुछ खाली सा है। लोग कहते हैं, लड़के ने कहा, प्यार शादी के बाद हो जाता है, और अगर ना हो तो? उसने सीधा सवाल किया। लड़का नीचे देखने लगा। तो शायद जिंदगी भर निभाना पड़ता है बिना महसूस किए। प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट गूंजा। अगली ट्रेन आ रही थी। लड़की खड़ी हुई। शायद यही हमारी ट्रेन है। लड़का भी उठ खड़ा हुआ। हाँ, वापस उसी जिंदगी में। कुछ पल दोनों वहीं खड़े रहे। लड़की ने हल्की हौंसी के साथ कहा, अजीब है, इतनी बातें हुई पर नाम तक नहीं पूछा। लड़का बोला, शायद कुछ लोग नाम के लिए नहीं मिलते। काश, लड़की ने कहा, यह मुलाकात थोड़ी और लंबी होती। काश, लड़के ने जवाब दिया, जिंदगी में ठहरने का विकल्प होता। ट्रेन आ गई, दरवाजे खुले और वो दोनों बिना पीछे देखे अलग अलग डिब्बों में चढ़ गए। बिना नंबर, बिना वादे, बिना यह जाने कि वो फिर कभी मिलेंगे या नहीं। 1 साल बीत गया। वही स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म। इस बार चारों तरफ दिलों वाले पोस्टर थे। वैलेंटाइन डे था। लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, अकेला। अब सूट नहीं था, पर आंखों में वही बेचैनी थी। पागलपन है, उसने खुद से कहा। पर अगर वो आज आई तो? उसी वक्त प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से लड़की आती दिखी। वो रुक गई, सांस थम गई, नजरें मिली। पहले पहचान, फिर हैरानी, फिर आंसू। आप? लड़का बोला, आप सच में आए। लड़की की आवाज कांप रही थी। मैंने कोशिश की, लड़का बोला, पर आपको भूल नहीं पाया। मैं भी नहीं, उसने कहा। ट्रेन की आवाज आई। लड़का आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया। इस बार साथ। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, इस बार कहीं नहीं छूटेंगे। दोनों ट्रेन में चढ़े, हाथों में हाथ। और प्लेटफॉर्म जो कभी उन्हें रोक गया था आज उन्हें जोड़ गया। कभी कभी ट्रेन छूटना जरूरी होता है ताकि सही इंसान मिल सके।